वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि 1 से 2 हफ्ते में बानी पीटीआई को रिहा न किया गया तो वो खुद आकर बानी पीटीआई को रिहा करा लेंगे। उन्होंने ये धमकी इस्लामाबाद के करीब संजानी में पीटीआई के जलसे में दी। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूं। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिताब पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी दी गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस शख्स से अपने हल्के में अमन कायम नहीं होता। अगर इनके पास इतने लश्कर हैं तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या फिर ये मान लें कि ये दहशतगर्दों के हलीफ है। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा कर दिखाना। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ताना देते हुए कहा कि उन्हें अपनी तकरीर में ये भी बताना चाहिए था कि वो पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। कहा अली अमीन गंडापुर जलसे में रंगबाजी करते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने संजानी जलसे में अली अमीन गंडापुर के लहजे पर अफसोस का इजहार किया। जीनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि जिस लहजे में अली अमीन गंडापुर ने लाहौर आने की बात की है वो लाहौर आकर तो दिखाएं, वो अटक का पुल भी पार नहीं कर सकेंगे। ये लोग जो हैं ये मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और वायलेंस फैलाने के लिए जो है सियासत कर रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं है और इस किस्म की सियासत, इस किस्म के जलसों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब उसके बाद ये इन्होंने जो बात की है कि जी मैं लाहौर में जलसा करूँगा, मैं फ़लाँ जगह पे जलसा करूँगा, मैं आ रहा हूँ, ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना ये क्रॉस करके दिखाए, फिर इसको देखते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लाहौर में जलसा करने जाएगी, जो कि वो कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी उनको? लेकिन इस जो है वो बंदे को जो बात कर रहा था वहाँ की कि मैं आ रहा हूँ, और इसने इंतहाई 3rd डिग्री ज़ुबान इस्तेमाल की है। इसने इशारों कनाव में इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है। इसको मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना ये खैबर पख्तूनख्वा में चलो अब ये चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, ये उसकी हदूद ये अबूर करके दिखाए। इसे देखेंगे कि ये किस तरह से पंजाब में दाखिल होता है। राणा साहब आपके बाज़ अगर ये इस ज़ुबान में बात करना जानते हैं तो फिर इनको जवाब भी इसी ज़ुबान में जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने संजानी के जलसे में इख्तलाफ रखने वाले सहाफ़ियों को खुली धमकियां दी और खातून सहाफ़ियों के लिए गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। इस हवाले से उनके खिताब की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। पहचानो इंसाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा। ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ।
खातून सहाफ़ियों के हवाले से अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू पर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। मरियम औरंगज़ेब ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया, क्या बदमाश, गुंडे और सड़क छाप भी अपने घरों में अपनी बहनों से इसी तरह मुखातिब होते हैं? उन्होंने सवाल किया कि क्या गैरतमंद पठान अपनी माओ, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं? मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया है। ये है 9 मई के मुजरिमान की असलियत। इसी गलीज़ ज़हनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया है। यही गलीज़ ज़हनियत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। जो इस गलीज़ और घटिया ज़हनियत को सपोर्ट करेंगे वो भी ऐसे ही हैं। इन्हीं गलीज़ बयानात की वजह से 9 मई का मुजरिम कहता है कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। ये लोग माशरे की गलाजत के जिम्मेदार हैं। ये है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो गैरतमंद और ख़वातीन की इज्जत करने वाले पठानों की नुमाइंदगी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस आता है, दिल दुखता है। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खान साहब के खिलाफ मजीद कोई केस बनाना, अपनी मर्जी की अदालत में ले जाना कबूल नहीं। इख्तिदार में बैठे लोग रास्ते बंद न करें बल्कि रास्ते निकालें। इससे पहले कि मुल्क बंद गली में चला जाए, कोई रास्ता निकालें। ये हम वाज़े करना चाहते, खान साहब के खिलाफ मजीद किसी केस का बनाना, उसको अपनी मर्जी की अदालत में ले जाना, अपनी मर्जी का फैसला लेना हमें कबूल नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के 22 फैसलों के तरह आइंदा ये फैसले नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है, ये 22 फैसले हम नहीं मानेंगे। हम पूरे मुल्क के लिए निकले हैं, जमहूरियत के लिए, इस महंगाई के खिलाफ, कानूनियत के खिलाफ, हम इस जुल्म के खिलाफ निकले। ये जुल्म के अंधेरे के खिलाफ हम निकले। लेकिन वो लोग जो इख्तिदार के कॉरिडोर की चाबी रखते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं, अपने कौम और मुल्क के बारे में सोचो। इस जमे गफीर को देखो, इन लोगों को अक़लियत न समझना, इस लोगों के आवाज को मत दबाना, इन लोगों को गैर रहम मत समझना। रास्ते मत बंद करो, रास्ता निकालो। पहले इससे कि मुल्क बंद गली में चले जाए, प्लीज रास्ता निकालो। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। जलसे के शुरका ने पथराव किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। पथराव से SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की मदद के लिए FC को भी तलब करना पड़ गया। पुलिस और FC की इजाफी नफरी तैनात होने के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। संजानी टोल प्लाजा से कारकुन जलसे में शिरकत किए बगैर वापस चले गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर बिला इश्तियार पथराव का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी SSP को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा है कि इस्लामाबाद में बेनज़मी का वाक़या 26 नंबर चंगी पर पेश आया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रूट की खिलाफ वर्जी की है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अताउल्लाह तारण ने कहा कि PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये पुरअमन नहीं रह सकते। PTI का जलसा नाकाम हो गया। जलसे की नाकामी को देखते हुए PTI ने बेनज़मी की है। माजी में जाएं और धरनों के दौरान भी इनका रवैया देखें तो इन्होंने हमेशा तशद्दुद की राह अपनाई है, इन्होंने अदम बर्दाश्त की राह अपनाई है और इन्होंने हमेशा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये पुरअमन नहीं रह सकते। और काश सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पे अमल दरामद हो गया होता जब इन्होंने आके यहाँ पे रेड जोन के अंदर ग्रीन बेल्ट जलाई थी। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट का भी नोटिस दिया, उस ऑर्डर पर आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने PTI कारकुनान की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। जिन्हीं से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया जाली वफाकी हुकूमत की आला कार बनी हुई है।
पीटीआई के रहनुमा असद कैसर संगजानी के जलसे में नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जलसागाह तक आने में रुकावटें डाली गई। बाद में जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइन और कानून के तहत जिदोजहद जारी रखेंगे। हम अपने आईनी और कानूनी और अदालती रास्ते अख्तियार करेंगे और हम अपनी जद्दोजहद, हमारी जो जद्दोजहद होगी, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई मतलब इंतकामी बुनियादों पर हो रहा है, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मिलीफाइड है। और इसके हवाले से हम आगे अपनी तहरीक चलाएंगे, लेकिन पुरअमन तहरीक चलेंगे और कानून और आइन के अंदर चलाएंगे। ठीक है, तकरीर में जो है जुलसे में क्या होती है वो कोई रूल वो तो नहीं होती। फैसल वाडा साहब ने ये कहा है और आपको पता है कि वो अक्सर आके पेशगोइयाँ करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब अली अमीन गंडापुर साहब के दिन गिने जा चुके हैं और उनकी तकरीर की वजह से इमरान खान पे और पीटीआई पे सख्तियाँ बढ़ने वाली हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी होगा न किसी की परवाह है, न किसी से डरने वाले हैं। वैसे भी हमने जेल भी काटी हैं और हालात का मुकाबला भी किया है। हमें अपने हुदूद भी पता है और हमें समझ है कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन हम किसी सूरत में अपने मुल्क की को किसी अनारकी उसकी तरफ नहीं लेकर जाना चाहते। अगर हुकूमत चाहती है तो बिस्मिल्लाह करे, जो भी करना चाहते हैं करे, हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलव्वस 100 से ज़ायद मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशत गर्दों की रिहाई और वापसी मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन में जीनियस के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो बरतानिया का उन्होंने तकरीबन 4 दिन का उन्होंने दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने यहाँ की जो आला हुकाम के साथ उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई। हम उनसे बात करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे जो बर्निंग इशूज़ हैं उनके हवाले से। डार साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो जनरल फैज़ हैं वो उनका मिलिट्री ट्रायल उसकी तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो वो जो उस वक्त उनका जो रोल था जिसके बारे में आपने बात भी की कि जो उन्होंने रिहेबिलिटेट किया तालिबान को, जो वो काबुल गए थे, तो क्या उसका एग्जैक्ट असेसमेंट क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेरा जो बेसिकली जो दौरा था वो ऑब्वियसली दोनों मुल्कों में जो हमारी पार्टनरशिप है, ताल्लुकात हैं, हमारे यहाँ 17 लाख पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उसको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि इनकी करीबन हमारे साथ $4 बिलियन की सालाना ट्रेड वगैरह भी होती है। जिस चीज़ का आपने जिक्र किया वो बेसिकली आपको याद होगा कि सितंबर 2021 ये जो उस वक़्त अफ़गानिस्तान गए उस वक़्त के DGISI, तो आई एम श्योर के गवर्नमेंट की आशीर्वाद होगी और उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। ये मफरूज़ा ले लेते हैं कि वो ऑन हिज़ ओन ही गए थे, जो PTI के लोग कहते हैं। तो अगर वो ऑन हिज़ ओन गए थे तो फिर वापसी पे आके हुकूमत वक्त ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर और फिर सदर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, जो उनके सदर थे उस वक़्त, ये नहीं हो सकता था कि वो 100 से ज़्यादा हार्डन क्रिमिनल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जेलों में बंद थे उनको रिहा करना। इसके अलावा जो एस्टीमेट है, क्योंकि वो लीगल तरीके से तो आते नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं होता, कि करीबन 35 से 40 हज़ार लोग जो थे जो ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में भाग गए थे मुल्क से TTP के, वो भी वापस आ चुके हैं। जो अभी आप देख रहे हैं रीसरेक्शन, जो दोबारा इसने सर उठा लिया और वही लोग सुना के कमांडर बन के बैठे हुए हैं, वही लोग कर रहे हैं। अभी चाइना हमारा इतना करीबी दोस्त है, उनके कारवान के ऊपर 2 दफ़ा जो आपने देखा कि दयामर बादशाह और उधर इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, तो वो फाइनेंस्ड, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ओवरसी सारा कुछ किया गया अफ़गानिस्तान में बैठ के, कोई लीडरशिप जो अभी भी TTP की मौजूद है। और अब इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची समेत सिंध के 30 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से होगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 94 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल मुल्क में पोलियो के 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3 केसेस सिंध में सामने आए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस जाहिर हुए हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक फ्रंटलाइन वर्कर्स घरों, स्कूल्स और अस्पतालों में बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे।
हुकूमत पंजाब की तरफ से मियांवाली में नवाज शरीफ किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया। तफसीलात असमत मलिक से। किसान कार्ड के तहत छोटे किसानों को 30,000 फी एकड़ के हिसाब से आसान शराइत पर कर्ज फराहम किया जाएगा। पहले मरला में 500 से ज़्यादा किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर ज़िला भर में 32,000 कार्ड तकसीम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया का कहना है कि ये किसान दोस्त प्रोग्राम है और इससे किसान आने वाले वक्तों में हर किस्म की सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। पंजाब बैंक की तरफ से किसानों को कार्ड की एक्टिवेशन और कर्ज़ों की फराहमी के लिए खसूसी काउंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये स्पेशल इनिशिएटिव है अपने जो ज़िला मियांवाली के किसान को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए। गेम चेंजर ये प्रोजेक्ट होगा जिसमें किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर्जा दिया जा रहा है और उसको इस अहल किया जा रहा है वो कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बाकी जो स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडाइज एग्रीकल्चर टूल्स हैं और उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो इस कार्ड के ज़रिए उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकता है। हम गवर्नमेंट पंजाब के इस ऐसा इक़दाम से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इस बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब प्रोवाइड कर रहा है। किसान पुरुम्मीद हैं कि वो किसान कार्ड से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ज़री पैदावार में इजाफा कर पाएंगे। कैमरा टीम के साथ मलिक असमतुल्लाह, जियो न्यूज़ मियांवाली। हाफिजाबाद में भी 10,000 से ज़ायद किसानों में किसान कार्ड की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों और ज़मींदारों की खुशहाली के लिए हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी किसान कार्ड के अजरा का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिला में महकमा ज़राअत की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर सहूलत सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ से ज़मींदार घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसान कार्ड हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि ज़िला भर में 10,000 से ज़ायद ज़मींदारों में किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इन कार्ड के ज़रिए ज़मींदार और किसान बिला सूद कर्ज़ों से खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात ख़रीद सकेंगे। जी, और अब खेलों की खबरें शामिल करेंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के पहले रोज़ पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए। चीन में शुरू होने वाली एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी। ये गोल 24वें मिनट में सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। दूसरा गोल 32वें मिनट पर ज़िक्रिया हयात ने बनाया, जिसके बाद मलेशिया ने कमबैक करते हुए पहला गोल 38वें मिनट में फैसल सारी और 56वें मिनट में ईमान के जरिए पेनल्टी कॉर्नर पर करके मुकाबला बराबर किया। वनडे चैंपियंस कप के आगाज से पहले फैसलाबाद में टीमों की प्रैक्टिस जारी है। शाहीन आफरीदी की लायंस ने शादाब खान की पैंथर्स को प्रैक्टिस मैच में 231 रन से शिकस्त दे दी। जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में लायंस और पैंथर्स की टीमों के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला गया। शाहीन आफरीदी की लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 398 रन बनाए। इमामुल हक ने 114 गेंदों पर 13 छक्कों की मदद से 178 रन की इनिंग्स खेली। पैंथर्स के अहमद बट ने 3 और मोहम्मद हसनैन ने 2 विकेटें ली। जवाब में पैंथर्स 32वें ओवर्स में 167 रन पर ऑल आउट हो गई। पैंथर्स के रिजवान महमूद 58 रन बनाकर नुमाया रहे। फैसल अकरम ने 3 और आमिर यामीन ने 2 विकेटें ली। लायंस ने बासानी 231 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब बोहड़ावाली ग्राउंड और इकबाल स्टेडियम में डॉल्फिन्स, वुल्व्स और स्टालियंस की टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इकबाल स्टेडियम में वुल्व्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। बोहड़ावाली ग्राउंड में डॉल्फिन्स के कप्तान सऊद शकील के साथ सरफराज अहमद, आसिफ अली और फहीम अशरफ समेत खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की। इकबाल स्टेडियम में स्टालियंस के हारिस और दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर हैं। खुद को अब वो टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। जितने भी हमारे जो सीनियर प्लेयर है और जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे परफॉर्म करे और ऊपर पाकिस्तान की लेके। भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ
क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं, मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। तो आई थिंक मैं अपने आप को टैलेंटर समझता हूँ। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 4 पे बड़ा परफॉर्म किया है, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ अपने मुल्क के लिए भी उस पोजीशन पे के लिए वहाँ पे परफॉर्म करूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम का दौरा किया और वहां खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशंस का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम का दौरा किया, चैंपियंस वनडे कप के लिए जारी तैयारियों का जायजा लिया और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स का मुआयना किया। चेयरमैन ने चैंपियंस वनडे कप के लिए जारी प्रैक्टिस कैंप का भी दौरा किया और खिलाड़ियों से मुलाकात की। स्टेडियम इंतजामिया की जानिब से चेयरमैन पीसीबी को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में नस्ब LED स्क्रीन के बारे में इंतजामिया से दरियाफ्त किया। चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम इंतजामिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने सवाल किया, फैसलाबाद में PSL मैचेस होंगे, जिस पर चेयरमैन का कहना था कि अल्लाह करे क्यों नहीं होंगे। लफ्जों की खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का शानदार कारनामा। कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप रिकॉर्ड 5वीं मरतबा जीती। ये एजाज़ हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान के अफान सलमान यूथ स्क्रैबल के आलमी चैंपियन बन गए हैं। इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने शिरकत की। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 16 साल अफान सलमान ने 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को मात देकर वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती। इस फतह के साथ पाकिस्तान रिकॉर्ड 5वीं मरतबा ये इवेंट जीतने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में दुनिया के 138 प्लेयर ने हिस्सा लिया। कराची से हैदराबाद तक होने वाली डिफेंस डे साइकिल रेस सुई गैस के वजीर ने जीत ली। फरमान मोहम्मद दूसरे, वलीद तीसरे नंबर पर रहे। एमेचर कैटेगरी में काशिफ बशीर ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की। विमेन 20 किलोमीटर में राबे ने कामयाबी हासिल की। डिफेंस डे साइकिल रेस का फासला 146 किलोमीटर था, जिसमें सुई गैस के वजीर ने दीगर साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। वजीर ने मुकर्ररा फासला 3 घंटे 5 मिनट और 2 सेकंड में तय किया। फरहान मोहम्मद दूसरे और वलीद तीसरे नंबर पर रहे। इमेचर कैटेगरी में काशिफ बशीर ने कामयाबी समेटी। खवातीन की 20 किलोमीटर रेस राबिया ने अपने नाम की। इस कैटेगरी में कंजा मलिक दूसरे जबकि सुमेरा तीसरे नंबर पर रहीं।